अभी ताजिया निकले जब तो कहीं कोई पत्थर नहीं चले। एक तरफ तो कहते गंगा और जमनी तहजीब है, ये क्या गंगा जमनी तहजीब हो। 1000 के करीब में वहाँ पर बंदूकधारी थे, वो जो लॉन्चर होते हैं उससे आग लगाई गई। दिल्ली रोड पर स्थित श्री बालाजी धाम पहुंचे महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 परम पूज्य श्री महंत भैया जी महाराज ने कहा कि हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा चिंता का विषय है। यह यात्रा प्रतिवर्ष होती आ रही है। हरियाणा सरकार की चूक के कारण हालात इतने खराब हुए हैं। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर उस धार्मिक यात्रा में शामिल थे जिस पर हरियाणा के नूंह में हमला हुआ था। हापुड़ पहुंचे महंत भैया जी महाराज ने कहा कि इस तरह की घटना चिंता का विषय है, पत्थरबाजों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराज जी ने कहा कि जिस दौरान धार्मिक यात्रा पर हमला हुआ वो मंजर बेहद ही भयावह था। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक मंडल में मेंबर हूं और वहां का जो कार्य हुआ है वो बड़ा चिंतनीय है, वो हमारे समाज को चिंता में डाल रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हमारे हर सनातनी को हिंदू शब्द हमारे शास्त्रों में नहीं है। हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है, इसलिए हम सनातनीय हैं। तो सनातनीय होने के कारणवश ये एक जो विषय है वो इतना चिंता का है कि जहाँ जहाँ पर कोई भी भगवान के प्रति यदि कोई भी यात्रा निकाली जाती है तो उस पर पत्थरबाजी होती है। यहाँ तक कि संसद में मणिपुर को लेकर चर्चा है। यदि सनातन धर्म का एक बच्चा उसका गला रेत कर उसी प्रकार से मारा है जैसे जिहादी करते रहते हैं, और लगभग 1000 के करीब में वहाँ पर बंदूकधारी थे। जो गाड़ियों में आग लगाई गई वो कोई पेट्रोल बम नहीं थे, वो जो लॉन्चर होते हैं उससे आग लगाई गई है। और पुलिस तो मूक बनी रही और पुलिस को भी खदेड़ कर मारा। ये नहीं था कि उनके जो बजरंग दल है या विश्व हिंदू परिषद है यही उनके निशाने पर थे, पुलिस उनके निशाने पर थी। अंततः मुझे स्टेप उठाना पड़ा कि केंद्र में फ़ोन करके मैंने कहा कैसे मरवाओगे क्या सबको। लगभग 1200 स्त्री पुरुष उस नालागढ़ के मंदिर में थे। तो अंततः हमने जब अनुरोध किया या आदेश दिया जिसके कारणवश 7 बजे फिर वहाँ से उन लोगों को निकाला गया, लेकिन उसमें 2 बच्चों को उन्होंने अगवा किया था पहाड़ी से और उनकी बड़ी दर्दनाक मृत्यु की है। और ये सोचने का विषय है। एक तरफ तो कहते गंगा और जमनी तहजीब है, ये क्या गंगा जमनी तहजीब होगी जहाँ पर आप वैसे तो कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। अरे ना हो हिंदू राष्ट्र, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है क्या कि आज अन्य देशों में कोई कहीं पर भी कोई सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करने वाला राष्ट्र नहीं है, केवल एक यही भारत देश है। और भारत देश में भी जब हम अपने धर्म के अन्य धर्मों के लिए तो सब चीज़ की सुविधाएं हैं और हमारे धर्म के लिए हमें कोई सुविधा नहीं है। अभी ताजिया निकले जब तो कहीं कोई पत्थर नहीं चले हैं। और यहाँ पर जब हमारे सनातन धर्म के प्रति कोई, और वो प्रतिवर्ष होता था, ऐसा नहीं है। इसमें सरकार की बहुत बड़ी चूक है क्योंकि वो यात्रा प्रतिवर्ष होती है, एक दिन नहीं हुई है, प्रतिवर्ष वो सुचारू रूप से चल रही है। और उसकी 3 महीने पहले ही शासन प्रशासन को सूचना दी जाती है। मंजर इतना भयानक था कि 4 घंटे कैसे कटे हैं कह नहीं सकते। एक भयानक मंजर था और भगवान करे ऐसी स्थिति और परिस्थिति दोबारा हमारे देश में ना बने। ये जो हम सनातन धर्म के जानने वाले हैं, यदि वो कोई भी उस मंजर को देख लेगा तो शायद उसकी रूह कांप जाएगी। और मैं तो चाहता था कि उस समय पर कोई नेता होता जब उसे पता लगती कि हाँ वास्तव में क्या हमें करना चाहिए। और पत्थरबाजों के लिए केवल एक ही काम करना चाहिए, जैसे वहाँ पर बैलेट गन का यूज़ किया गया जम्मू कश्मीर में, वहाँ की स्थिति और परिस्थिति सुधारने के लिए ऐसे पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी पत्थरबाज हो वहाँ वही पैरेट गन इत्यादि लगाई जाए, जिससे कि वो पत्थरबाजों को नकेल कसी जा सके। इनका तो कोई धर्म ही नहीं है।
इनका कोई धर्म नहीं है और मेरे हिसाब से ये कोई जिहादी नहीं है, ये सब आतंकवादी हैं। बताते चले कि हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा को रोकने की कोशिश करने पर हिंसा भड़क उठी। धार्मिक यात्रा पर हमला हुआ जिसमें 6 लोगों ने जान गंवा दी। हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि नुकसान दंगाइयों से वसूला जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि जिसने अपनों को खोया है उसे कौन वापस लाएगा। हरियाणा सरकार समय रहते एक्शन लेती तो शायद इस तरह की तस्वीर न बनती और न ही अपनों को कोई खोता। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इस अवसर पर श्री बालाजी धाम के पीठाधीश्वर यशवर्धन आचार्य महाराज और मंदिर के मुख्य पुजारी अमित मिश्रा आदि उपस्थित रहे।